Good morning, students. Today we are going to start the last topic of the chapter differential equation, and it is homogeneous differential equations. Homogeneous differential equations, homogeneous मीनिंग होती है समघातीय, मतलब कोई भी जैसे एक फंक्शन है, ध्यान से देखिए फंक्शन आप एक्स वाई, इफ द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म 2, व्हाट इज द डिग्री ऑफ थर्ड टर्म, इट इज आल्सो 2, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेकंड टर्म. So second term is a product of two variables and the exponents are 1 1. So degree of this term will be 2. So this function of xy is a homogeneous function of degree 2. Now in this homogeneous function, one important characteristic is there. The important characteristic is, if you will take highest power common of x square, then function will become 1 plus y upon x plus y square upon x square, and very carefully see that this is a function of y upon x. 1 को y upon x power 0 मान लें, y upon x then y upon x whole square, so totally this is function of y upon x. तो और यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब है सेकेंड डिग्री की होमोजेनियस फंक्शन ये होगा. आई होप होमोजेनिटी इज वेरी मच क्लियर. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल सेट टू बी होमोजीनियस. तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसी फैक्ट को आधार माना जाएगा. ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to x raised to the power n function of y upon x. अगर इस फॉर्मेट में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस होती है तो हम कहेंगे वो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और x की जितनी एक्सपोनेंट होगी हाईएस्ट, दैट एक्सपोनेंट विल बी द डिग्री ऑफ द इक्वेशन. तो अब इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है सीबीएसई में यहाँ पूछे जाते हैं, और उनमें से एक प्रॉब्लम लेते हुए मैं आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट समझाना चाहूँगा. ध्यान से देखिए. एग्जांपल नंबर 1, सीबीएसई में 2010 और 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया. सॉल्व x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y. बच्चों परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तब तो आपको नहीं मालूम है कि होमोजेनियस के चैप्टर का है या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है. तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि क्या इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं. तो x माइनस वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों जगह x और y के साथ वो रहेगा, इसलिए अलग अलग करना संभव नहीं है. अब ध्यान से देखिए, यहाँ x की एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, पूरी की पूरी इक्वेशन में एक्सपोनेंट 1 है. इसका मतलब साफ है कि ये इक्वेशन होमोजेनियस ही बनेगी. तो अब जब हमको ये समझ में आ गया कि होमोजेनियस है, तो लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज dy by dx is equal to x plus 2y upon x minus y. अब आप इसमें से अगर ऊपर x की पावर 1 कॉमन करें, नीचे भी x की पावर 1, तो बाहर x टू दी पावर 0 ही बचेगी, और अंदर बचेगा 1 प्लस 2y upon x divided by 1 minus y upon x. So this is
clearly which is a homogeneous differential equation. अब homogeneous differential equation अगर आ जाती है, यानी सिंपली आपके पास बचा 1 प्लस 2y अपान x, तो फंक्शन ऑफ y अपान x हो गया, नीचे बचा 1 माइनस y अपान x, ये भी हो गया। अब दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ये फैक्टर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ y अपान x की जगह एक सिंगल वेरिएबल आ जाए, मान लो आ गया t, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2t अपान 1 माइनस t, एक टोटल फंक्शन ऑफ t बन जाएगा। और ये फंक्शन ऑफ t हो जाएगा तो आपको वेरिएबल्स को इधर उधर सेपरेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस बात का विचार करें कि y अपान x को t पुट कर देना हमारे लिए लाभदायक होगा। तो देखें ध्यान से, सब्स्टिट्यूटिंग y अपान x इज इक्वल टू t और y इज इक्वल टू v रख दें वेरिएबल में, तो y इक्वल टू vx, y इक्वल टू vx होगा तो डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, ये प्रोडक्ट रूल से आया है और हर होमोजेनियस इक्वेशन में यही सब्स्टिट्यूशन लगेगा। y की जगह आपको vx रखना है और dy बाई x की जगह v प्लस x dv बाई dx रखना है। फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ऐसा करने से क्या होगा, we get v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v, ये वाला v इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v, दैट इज इक्वल टू टेक एलसीएम 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। अब इसको इस तरफ और x को उधर ले जाइए, तो 1 माइनस v अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू x उधर जाएगा तो 1 बाई x dx। नाउ यू कैन सी दैट द इक्वेशन हैज बिकम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब जब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगी तब हमको इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा, और ये सॉल्यूशन जो है हम इंटीग्रेशन की दृष्टि से सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग। सभी को क्लियर है? तो जब भी सारी जगह x की एक्सपोनेंट्स हमको सेम दिखाई दें या टर्म्स की डिग्री सेम दिखाई दें तो उसको होमोजेनियस मानना, और होमोजेनियस के लिए x के हाईएस्ट पावर को बाहर कीजिए, तो ये 1 प्लस 2y अपान x होगा, ये 1 माइनस y अपान x होगा। इसमें y अपान x की जगह v या y की जगह vx रखेंगे तो 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v मिलेगा, और ये डिफरेंशिएशन से जो रिजल्ट आया था उसको हमने dy बाई dx की जगह सब्स्टिट्यूट किया, ये v राइट हैंड साइड में जाएगा, एलसीएम लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस v प्लस v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपान 1 माइनस v बचेगा इन दिस वे, और इसको लेफ्ट और x वाले को राइट में ले गए तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। तो इससे एक कंक्लूजन बच्चों हमको निकालना है कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही हैं। जो हमने कल एक फॉर्म पढ़ा था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, वही उसी का एक हिस्सा होमोजेनियस भी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग
इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x dx प्लस आप सी कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है और न्यूमरेटर में लीनियर है, तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन करके देखें, वो होता है 2v प्लस 1 और ऊपर हमारे पास 1 माइनस v है, तो देखिए हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लें, 2v प्लस 1 यहाँ लिख लें, माइनस v लाने के लिए यहाँ माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का इंटू होगा तो माइनस v मिल जाएगा, और माइनस हाफ का इंटू जब 1 में होगा तो माइनस हाफ होगा, जबकि हमारे पास प्लस 1 है तो यहाँ पे 3/2 ऐड कर दें, तो 3/2 माइनस हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप देखिए ये एडजस्ट हो गया, v² प्लस v1 dv इज इक्वल टू दिस विल बी log mod x प्लस। अब इसको ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को भी सीख लेना है। अलग अलग कर दीजिए, तो माइनस हाफ इंटीग्रल 2v प्लस 1 अपान v² प्लस v प्लस 1 dv प्लस 3/2 1 अपान v² प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू log mod x प्लस c। यहाँ चूंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू log mod fx। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में v² प्लस v प्लस 1 है, तो v² प्लस v प्लस 1 को अगर हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो देखो क्या होगा, फर्स्ट होल स्क्वायर 2 इंटू v इंटू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4 दैट इज v प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे इस सेकेंड इंटीग्रल को, फर्स्ट इंटीग्रल में डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा log mod v² प्लस v प्लस 1 प्लस सेकेंड इंटीग्रल विल बिकम इंटीग्रल 1 अपॉन v प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर dv इज इक्वल टू log mod x प्लस c। फर्स्ट इंटीग्रल हैज बीन इवैल्यूएटेड, माइनस हाफ log mod v² प्लस v प्लस 1। सेकेंड इंटीग्रल में कोई फार्मूला एप्लीकेबल है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a that is equal to log mod x plus again v की जगह y अपॉन x पुनः रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y² अपॉन x² प्लस y अपॉन x प्लस 1 प्लस this 2 is cancelled √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 और ये माइनस log mod x को इस तरफ ले आएंगे इज इक्वल टू c। दिस इंप्लाइज यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, और चाहे तो -2 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log mod y² प्लस xy प्लस x² डिवाइडेड बाई x², और ये हो जाएगा प्लस 2 log mod x और माइनस 2√3 उधर जाएगा तो प्लस 2√3, या यहीं पे लिख लें -2√3 tan इनवर्स 2y अपॉन x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू -2c।
बिगिनिंग में बहुत छोटा सा फंक्शन हमें दिखाई देता है, लेकिन बाद में इंटीग्रेट करते 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 उसकी सिचुएशन इस प्रकार से थोड़ा सा टिपिकल हो सकती है, उसके लिए घबराएंगे नहीं। ये 2 यहाँ ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, log n प्लस log n करेंगे तो log n इंटू n, तो उससे एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या बचा, log mod एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस x या x प्लस 2y लिख लीजिए उसको, डिवाइडेड बाई √3x इज इक्वल टू कोई नया कांस्टेंट a भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वल टू -2c विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड दिस इज द आंसर। वेरी नॉट वेरी डिफिकल्ट, but it needs complete knowledge of integral calculus. Every aspect of integral calculus should be well cleared in mind during solution of differential equation. Once again, so I request you to pay more attention on integration part. कैलकुलस में डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल कैलकुलस इजी है, इंटीग्रल कैलकुलस में स्कोप बहुत ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ फार्मूले आर देयर दैट वी विल हैव टू लर्न। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल दैट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू। 2006 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। इस प्रश्न में होमोजेनियस के लिए कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है बच्चों। आपको क्या करना है, देखो यहाँ भी डिग्री 2 है, 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 सब जगह यूनिफॉर्मली डिग्री सेम है, इसका मतलब होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस दिमाग में रखते हुए शुरू करें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज, ये उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, dy बाई dx is equal to x square plus 3xy plus y square divided by x square, तो जाएगा 1 plus 3y upon x plus y upon x whole square। देखिए ऑटोमेटिकली ये होमोजेनियस हो गया, विच इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू vx एंड सो dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, वी गेट क्या मिलेगा, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 3v प्लस v स्क्वायर implies x dv by dx is equal to v, उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, चेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v प्लस 1 होल स्क्वायर dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx। नाउ यू हैव गॉट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एंड व्हेन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज ऑब्टेन्ड, situations are very clear, simply integrate, integrating both sides we get integral 1 upon v plus 1 whole square dv is equal to integral 1 upon x dx plus c, where c is constant of integration। 1 upon x square का इंटीग्रेशन माइनस 1 upon x होता है, तो ये हो जाएगा log mod x प्लस c, v की जगह y अपॉन x रखेंगे तो x ऊपर जाएगा माइनस x
plus y is equal to log mod x plus c, which is the required general solution of the given differential equation. यहाँ इसको आप solution निकालेंगे. तो again सी प्रीवियस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ा अंतर है. इसमें जो इंटीग्रेशन आया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बाद वो क्वाइट इजियर था, जबकि उसमें हमें दो अलग अलग पार्ट में दो अलग अलग फार्मूले लगा करके उस इंटीग्रल को करना पड़ा था. तो होमोजेनियस इक्वेशन में समटाइम्स सिंपलर situations will be there in front of you, sometimes the situations may be harder in order to get the derivatives. और एक सवाल इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों, समटाइम्स कंडीशनल प्रॉब्लम्स में भी दिया. टू 2010 and 13 में क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई plus y into x plus y dx is equal to 0, given that y equal to 1 when x is equal to 1. Why I am taking CBSE asked problems in my class? Because I feel they provide us the real guidance. Then what type of problems should be practiced throughout the year and what variation may be there every year in problem to problem. Okay, solution ये तो पक्का है, x y सेकेंड डिग्री होमोजेनियस है. तो लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज dy by dx is equal to minus xy plus y square upon x square, and that is अलग अलग करेंगे तो आएगा minus y upon x minus y upon x whole square. तो ये so this is a homogeneous differential equation. So substituting y is equal to vx and so dy by dx is equal to v plus x dv by dx, we get v plus x dv by dx is equal to minus v square, that is equal to x dv by dx equal to minus 2v minus v square. उसको ट्रांसपोज कर दीजिए इस तरफ, तो नीचे ले आइए v स्क्वायर प्लस 2v dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dv. लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा इंटीग्रल आएगा तो वहाँ नेगेटिविटी को अपन राइट हैंड साइड में छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही इंटीग्रेशन करना है. ये हो जाएगा 1 अपॉन v एंड v प्लस 2 इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x dx प्लस c. यहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको बिगिनिंग में ट्रिक सिखाया था, उस ट्रिक के हिसाब से एक लाइन में काम हो जाएगा. dv इज इक्वल टू माइनस log mod x प्लस. क्या ट्रिक थी? पहला वेक्टर 0 करेंगे तो b की जगह 0 रखना पड़ेगा, 1 अपॉन 0 प्लस 2 2 1/2 यहाँ लिख दीजिए. दूसरे वेक्टर को 0 करने के लिए b की जगह माइनस 2 रखना पड़ेगा, तो 1 अपॉन माइनस 2 यानी minus 1/2. This implies half 1 upon v dv minus half 1 upon v plus 2 या minus half पहले कॉमन कर लें dv
इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। ये हो जाएगा लॉग मॉड v माइनस लॉग मॉड v प्लस 2। ये 2 को उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस 2 लॉग मॉड x प्लस 2c। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें। This will become log mod v upon v plus 2 is equal to log mod x square plus 2c। तो ये हो जाएगा log mod, इसको y upon x रखिए तो देखिए क्या होगा, y upon x upon y upon x plus 2। एलसीएम लेंगे तो होगा y upon 2x plus y, और ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो log mod x square is equal to 2c। log m into m करेंगे तो log mod x square y upon 2x plus y is equal to 2c। एंटी लॉग ले लीजिए और मॉडुलस भी हटा दीजिए तो 2x plus y is equal to क्या लिखते हैं हम, प्लस माइनस into the power 2c, जिसका नाम हम कैपिटल A रखेंगे। तो ये हो जाएगा x square y is equal to a multiplied by 2x plus y। अब एक कंडीशन हमको बिगिनिंग में दी गई थी जिसको हम लोग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, जिसका मान कांस्टेंट का मान यहाँ से निकालेंगे। तो when y is equal to 1 when x is equal to 1 y is equal to 1, it is given therefore 1 square into 1 equal to a into 2 into 1 plus 1. This implies that a will be equal to 1 upon 3. Therefore, required solution is x square y equal to 1 by 3, 2x plus y, or 3x square y equal to 2x plus y, which is the required particular solution of the given differential equation. Dear students, with this example, I declare the chapter differential equations completed as per the current syllabus. A linear differential equation has been deleted from the syllabus recently, so we are not going to take here. So in that option, now this topic has been finished. Do the practices well, solve all NCERT textbook examples as well as exercise questions, and go through all the videos once again before starting solving the problems. Gain the concept properly and then start practice. You will be doing very well. Best of luck. Good day.